मुझे तो लगा था रईस अली की जान उसकी फैमिली में है। बात अगर मेरी फैमिली तक आती है ना, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शाहनवाज जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? दिस इज जस्ट अ ट्रैप। रसूल फैमिली से बढ़कर हैं क्या? मैं दुश्मन को उसकी मर्जी हासिल नहीं करने दूंगा। दोस्ती की है, निभाना भी तो है। I know. देखिए नया ड्रामा सीरियल लाज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। देखो साकिब, देख ही तो रहा हूँ। वो भी इतने दिनों के बाद कहाँ गायब हो गई थी? पता है कितना मिस कर रहा था तुम्हें। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। If I'm not mistaken, you are रोशनी's sister, isn't it? जी। तो क्या कर रही हो आजकल? जॉब कर रही हो या पढ़ रही हो? मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल करता है, और मैं अपनी एक्टिविटीज हर एरे को बताने की पाबंद नहीं। आप उससे शादी करने वाले थे और वो इस लायक नहीं है जिसके साथ शादी की जाए। और मेरी और उसकी दोस्ती भी इसी वजह से कायम है क्योंकि हम एक दूसरे से फायदा था। हाँ, तुम्हें बनी बनाई असाइनमेंट्स जो फ्री में मिल जाती थी। फ्री में असाइनमेंट्स बना के नहीं दिए उसने मुझे, बदले में मैंने भी उसका बहुत भला किया है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि फ्री में सबके काम कर दे। हाँ आओ बैठो। बिजी तो नहीं थे आप? हाँ बोलो। वकार, मुझे आपको एक बात बतानी है। वो एक्चुअली क्या हुआ? बस यही कसर बाकी थी। ये घटिया इंसान इस हद तक गिर सकता है? रोशनी कौन है जो आलियान को फैसिलिटेट कर रहा है? फेमिना ये कभी नहीं कर सकती। आई नो, ये फेमिना नहीं है। करोड़ों का टैक्स, आलियान की कंपनी का करोड़ों का टैक्स भरता रहा हूं मैं। कोई शख्स इतना घटिया हो सकता है और इस हद तक गिर सकता है? मैं कौन है? कौन है इनसाइडर जो उसे फैसिलिटेट कर रहा है? वकार, मेरा बस चले तो मैं आलियान को इसी वक्त जान से मार दूं। वकार, ऐसे नहीं बोलते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप इतनी चॉकलेट्स खाती हो? आपको पता है ज्यादा चॉकलेट्स खाने से दांत खराब हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट इवन हेल्दी. But I like chocolates, Papa. बट आई लाइक चॉकलेट्स पापा. तो चलो एक काम करते हैं, हम अभी बाहर जाएंगे ना, तो मैं आपको ढेर सारी चॉकलेट्स दिला के दूंगा, ठीक है? Promise? प्रॉमिस. चलो खा लो. अरे जाओ. अजी भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? कब आए? मैं 3 दिन हुए हैं मुझे आए हुए. कमाल है, किसी ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, वरना मैं आपसे पहले मिलने आ जाता. इट्स ओके आलियान, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. बैठो. वैसे अच्छा किया तुम आ गए. मैं सोच ही रहा था कि आजकल मैं तुम्हें कॉल करके चक्कर लगाऊंगा. आपका अपना घर है वजीर भाई, आपको आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे आ सकते हैं. ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं. आलियान, तुमने अच्छा नहीं किया. मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था. तुमसे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था. फेमिना के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट थे. जी वजीर भाई, इंसानों से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं. एडमिट करता हूं कि मुझसे बहुत संगीन गलती हुई है. तो क्या तुम इस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे? ऑफ कोर्स वजीर भाई, मैं तो फेमिना के पांव तक पकड़ने को तैयार हूं. क्या आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक आम सा इंसान हूं, और अगर आप मुझे इंसान होने का मार्जिन दें तो सिवाय इस एक इशू के मैंने आज तक कभी फेमिना को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया है. हाँ तो दे देते ना. 100 शिकायतों का मौका देते मुझे, लेकिन नहीं, एक ही गलती करनी थी और ये दुख दिया तुमने मुझे. तुम्हारी ये बेवफाई ठीक नहीं थी. मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या कमी थी फेमिना की मोहब्बत में? कोई कमी नहीं थी. फेमिना के तो अनगिनत एहसानात हैं मुझ पे, बस मैं ही कमजोर निकला और बहक गया. इसमें तो कोई शक नहीं है आलियान के तुमसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई नहीं है. वकार, ये तुम्हारा बहनोई है. इससे तो आप मेरा रिश्ता ना ही जोड़े तो बेहतर है. वकार, तुम्हारे इनकार करने से रिश्ते बदल नहीं सकते. तुमने गुंजाइश छोड़ी ही कहां आलियान? ये तो मेरा एहसान है कि तुम अपनी टांगों पे घूम रहे हो और मेरा के सदके मेरे घर में खड़े हुए हो. वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं. मैं तुमसे और फेमिना से हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पांव भी पड़ सकता हूं. वकार प्लीज. ज्यादा ड्रामे नहीं करो यार. मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूं वकार. मैं अपनी फैमिली को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं. वजीर भाई, आप बताइए, क्या आप इस हद में है कि ये रिश्ता टूट जाए? मेरी मासूम बच्ची माँ बाप के बीच में लड़खड़ाती फिरे, बताएं आप मुझे. ऑफ कोर्स मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा.
आलियान भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। एक फाइल बरामद हुई है, हमारे साथ स्कैम हुआ है 3 से 4 करोड़ रुपए का। टैक्स आपकी कंपनी का था, लेकिन फाइल हमारी कंपनी के थ्रू किया गया था। और भी ऐसी बहुत सारी चोरियां हैं जो मैंने पकड़ी हैं, लेकिन वकार के इल्म में नहीं है। देखिए रोशनी, वकार ऑलरेडी बहुत नुकसान करा चुका है मेरा। इनफैक्ट उसकी वजह से मेरे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए हैं। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया वकार के साथ। मैं फेमिना और मीरा को घर ले जाना चाहता हूँ, और वकार मुसलसल मेरे और फेमिना के दरमियान झगड़ा बढ़ा रहा है। वकार के सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं अलियान भाई। लेकिन आपने जो धोखा फेमिना को दिया है ना, वकार वो भूल नहीं पा रहे। रोशनी, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला उजला सफेद नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। कहना क्या चाहते हैं आप? जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे इंसान भी बराबर नहीं होते, और सब आपकी तरह कैरेक्टरलेस नहीं होते। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई और जिनकी छुपी हुई है वो तभी तक बाकिरदार है। अच्छा, मिसाल के तौर पे? कुछ दिन पहले आप साकिब से मिली थी। मैं साकिब से नहीं मिली थी, उसने मेरा रास्ता रोका था। और आपको कैसे मालूम ये बात? रोशनी, पता चली जाता है। और ठीक है, मान लिया मैं अनक्लासी हूं, बदकिरदार हूं, लेकिन वकार का तो बहुत बड़ा नाम है शहर में। मैं तो आम सा आदमी हूं, और वकार की वजह से आपको भी कई लोग जानते हैं। इसलिए साकिब से आपका किसी पब्लिक प्लेस में मिलना मुनासिब नहीं है। तो क्या अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मोहतात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसने पहले भी आपको वकार की नजरों से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आप वकार को तो जानती हैं, माफ करना उसकी नेचर में नहीं है। मुझे देख लीजिए, मैं तो उसके पांव तक पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन वो मुझे धुतकार रहा है। और आप ऑलरेडी उसकी तरफ से बहुत टफ टाइम फेस कर चुकी हैं, इसलिए प्लीज ख्याल रखिए। एंड मेरी फेमिना से सुलह करवा दें, आपको एहसान रहेगा मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वो हमें अंकल और शहीर से मिलना था। ये तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो तमन्ना तो होगी? नहीं, वो भी घर पे नहीं है। ये सब लोग लंदन चले गए। लंदन चले गए? तो कब तक आएंगे? देखिए जी, हमें तो वो 2 माह का बोल के गए थे, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। कल भी आ सकते हैं और 6 माह के बाद।
देखा, इसलिए ना इनका व्हाट्सएप चल रहा है, ना ही नंबर पे कॉल लग रही है। तो अब क्या करेंगे आप ही? बाराती हॉल भी बुक करवाया, वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात हॉल की नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, शादी कैंसिल होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्या होगा? अच्छा, आप गाड़ी में तो बैठे। शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया। थैंक यू। जो इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी फैमिली और बिजनेस के बारे में मिली है वो बहुत शॉकिंग है। उनकी कंपनी ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुकी है। वो ना सिर्फ बैंक के मकरूज हैं बल्कि उनकी हालत भी बहुत बुरी है। शायद इसीलिए भाग गए हैं। मगर वो तो बहुत शान और शौकत वाले लोग थे। उनका घर, रख रखाव, और आयमा तो तमन्ना को बहुत सालों से जानती थी। दुनिया दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले वो अंदर से खोखले ही क्यों ना हो। सॉरी, तुमने मुझसे जिंदगी में एक ही दफा एक काम कहा और वो भी मैं ढंग से ना कर सका। अपने मसलों में ही उलझा रहा। आई विश तुमने रिमाइंड ही करा दिया होता मुझे। कोई ऐसी बात नहीं है वकार, मैं जानती हूँ आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो बस मैं आपको बॉदर नहीं करना चाहती थी। और मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह कुछ होगा। काश ये सब पहले पता चल जाता। I'm sorry।
अरे नहीं, सॉरी मत कहें आप, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. रोशनी, यू हैव टू बी पॉजिटिव. ऑनेस्टली अगर इसको पॉजिटिव लाइट में देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि असलियत पहले ही खुल के सामने आ गई. शादी के बाद ये होता तो क्या होता है माँ का? आयमा को छोड़कर वो मुल्क से फरार हो जाते, अपने मसलों में उसको ड्रैग कर लेते, उसको ब्लैकमेल करते. फिर आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा सुनो, अपनी बहन से कहकर वकार से मीटिंग अरेंज करवा दो. बल्कि अगर तुम्हारा कोई जिक्र हो उनसे, जस्ट गिव हिम अ रिमाइंडर. आई एम श्योर उनको हमारी पुरानी मीटिंग याद होगी. तुम्हें क्या लगता है ना, कोई भी सेन नजरदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास और गया गुजरा क्यों ना हो, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे. हर वक्त वकार वकार वकार. क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि मेरा वकार से लिंक है और मेरे थ्रू तुम मुझसे इनडायरेक्टली ताल्लुक जोड़ना चाह रहे हो? चलो शुक्र है, तुम्हें देर से सही लेकिन बात समझ तो है. तुम क्या समझ रही थी कि शहीर तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है? ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हो कि अगर उंगलियों पे गिनती शुरू करो तो गिनती आगे निकल जाएगी. इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी. लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भी तो कई जगह चक्कर चल रहे हैं, है ना? कुछ तो बहुत हुए होगे ना तुम. अपनी जीत पे खुद को फातेह समझ रहे होगे और मुझे लूजर्स की तरह रोते देख के सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें. I'm sorry to disappoint you, Aima. मैं चाहूं भी तो कमजरफी की ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता. अब चाहे तुम हो या मेरा बदतरीन दुश्मन इस तरह रोता तड़पता और शर्मिंदा देखकर मुझे खुशी तो नहीं होगी. I actually feel bad for you. और तुमसे ज्यादा तो मुझे रोशनी की फिक्र है. उसे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट है वो. बहुत खुलूस से, प्यार से और दिल से उसने तुम्हारी शादी की तैयारी की थी. I'm so sorry. समझ तो गई थी मैं कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है, लेकिन साइम साथ था तो मुनासिब नहीं समझा कि कुछ पूछूं. पता नहीं ये परेशानियां, ये मुश्किलात मेरी जिंदगी से कब जाएंगी. इतने दुख झेले हैं मैंने, दुखें के पीछा ही नहीं छोड़ते. यार रोशनी, तुम तो इतनी साबिर हो, क्यों हिम्मत हार रही हो? नहीं, मैं बस सुकून चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में मोहब्बत, प्यार और इज्जत चाहती हूँ. यार वो तो रहेगी अब.
कैसे? रोशनी, यार तो खुद सोच, उसने अगर मेरी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाल दी, याद है ना साइम के एक्सीडेंट का कैसे बतंगड़ बनाया था इसने? तो तुम वकार को बता दो सब कुछ सच सच। मैं बताना चाहती थी वकार को, कोशिश भी कर रही थी बताने की, लेकिन वो फहमीना और अलियान भाई के, वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड और बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं उन्हें और परेशान नहीं देखना चाहती। यार जब तुमने कुछ गलत ही नहीं किया तो क्यों दिन में खौफ पाल रही हो? वो साकिब की तो 2 कौड़ी की औकात है। याद नहीं है पिछली बार उसने मुंह की खाई थी, इस बार तो और ज्यादा जलील होगा। लेकिन अगर उसकी साजिश ने वकार को मुझसे फिर बदगुमान कर दिया तो? वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। साजदा, मैं जज्बात से सोचूं या लॉजिक से सोचूं, दोनों सूरतों में बस वकार की बदगुमानी का डर है। इतनी मुश्किलों से तो वो मेरे साथ ठीक हुए, अगर फिर से वो मुझसे नाराज हो गए तो मैं कैसे सब कुछ ठीक करूंगी? तो खत्म करो ना इस टेंशन को, बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है। हिम्मत की थी बताने के लिए, लेकिन अब बहुत डर लग रहा है। चलो मैं फोन बंद करती हूँ, वकार आ गए। चलो ख्याल रखना अपना भी और वकार का भी, और प्लीज इस मामले में ज्यादा नहीं सोचना। ओके, खुदा हाफिज। बाय। रोशनी, रोशनी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। I'm sorry। वकार, ये सब कुछ पहले भी पता चल सकता था, लेकिन अब छोड़ें, बस जो हो गया सो हो गया। I'm really sorry। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें इस तरह से हर्ट किया, तुम्हें डिसहार्ट किया। I'm really guilty। मुझे सब कुछ पहले पता चल जाता तो इसको बेहतर तरीके से हैंडल करता। वो क्यों बदगुमान होंगे रोशनी, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और साकिब को भी। तुम जज्बाती होके मत सोचो, लॉजिकली सोचो यार। बता दो वकार को सब कुछ कि साकिब तुम्हें नए सिरे से परेशान कर रहा है। मोहसिन भाई, पिक्चर में ना फिनिशिंग की कमी है, वो ना पकड़ी जा रही है। इसकी फिनिशिंग देख लें, और वो जो मेरा हाथ है ना उसको थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। थैंक यू। बस इसको री-एडिट करके भेज दो। थैंक यू मोहसिन भाई। साकिब भाई, ये कहीं इस तस्वीर के साथ गड़बड़ करके उसके शौहर को भेजने का इरादा तो नहीं आपका? उन दोनों में फिर से झगड़ा प्लान कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, उसके शौहर को भेजने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इस तस्वीर के पोस्टर बनवा के हर गली मोहल्ले में लगा दो, हर चौक चौरंगी पे, और सोशल मीडिया पे वायरल करवा दूं कि फेमस बिजनेस टाइकून की हसीन बीवी अपने पुराने आशना के साथ इश्क लड़ाते हुए पकड़ी गए। कैसे? जबरदस्त। लेकिन साकिब भाई, जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना वो बदनामी के डर से बेचारी खुदकुशी कर ले। अरे नहीं नहीं, ऐसा भला मैं होने दूंगा? मैं हूं ना अपनी रोशनी को बचाने के लिए, हमेशा उसके हर जख्म पे मरहम रखने के लिए। और तुम देखना, एक दिन रोशनी मेरे इस घर की रोशनी बनेगी, उसकी चहचहाती आवाज हर तरफ गूंजेगी। रोशनी।
अब अच्छा, ये जो ख्वाब है ना वो आप बाद में देखिएगा। अभी दरवाजे पे दस्तक हो रही है, बार बार जाएं, जाके देखें कौन आया। अरे ये मैं देख रही हूँ। बहुत पर्सनल है ये। I'm फाइनली ब्लॉक्ड। तुमने कर दिया ब्लॉक आयमा को? मैंने भी ब्लॉक कर दिया है। मगर मुझे एक बात बताएं, जब ये बात मेरे फ्रेंड्स में जाएगी, डिस्कस होगी, कितनी बैड रेपुटेशन हो जाएगी मेरी और मेरी फैमिली की। डजंट मैटर, हु केयर्स, इग्नोर करो। अब आप कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए। तुम्हें चलना साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप जाएं। As you wish. Okay, bye. Take care. बाय। Bye. आओ आओ आओ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। भाई कौन है? देख चाकू नीचे रख। असलम आराम से। मेरा माल खाकर मुझे गंद दिखाता तू? देख, हाँ, गन खाली थी, वो गोलियां थी नहीं बीच में। हाँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तेरे। अभी निकाल। देख मेरी बात सुना असलम, बैठ के बात कर लेते हैं ना। बैठ के अब कोई बात नहीं होगी। बोल। देखें, मैं तो आपको भाई कहता हूं ना असलम भाई। भाई नहीं, बहनोई बोल। बहनोई? हाँ, बहनोई। कान पकड़। उठक बैठक कर, उठक बैठक। उठ। क्या करना है इसका? सोचता हूँ, दिल तो चाह रहा है इसका काट काट के दिक्का बोटी बनाते हैं इसके। वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, मुझे रत्ती बराबर भी उसका अफसोस नहीं है। लेकिन अब तुम रोशनी पे मुसल्लत हो ही गई हो, तो मेरी एक बात याद रखना, खबरदार तुमने उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए तो। आप ही की जिंदगी में मेरी वजह से ट्रबल्स क्रिएट नहीं हुए। हाँ, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है, इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स का अंबार उठाकर इस घर पे काबिज हो गई हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी फजूल और जबान दराज लड़की से मैं बात भी करना पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो इसको मेरी वार्निंग ही समझना। तुमने अब कोई भी इशू क्रिएट किया है ना, तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारी असलियत रोशनी तक पहुंचाने में। सिंगल सेकंड। और बाकी तो तुम समझ सकते हो।
लड़कियां दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले वो अंदर से खोखले ही क्यों ना हो। बहुत अच्छा हुआ कि असलियत पहले ही खुल के सामने आ गई। शादी के बाद ये होता तो क्या होता है माँ का? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कोई भी सेन इज़्ज़तदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास हो गया गुजरा क्यों ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे रत्ती बराबर भी उसका अफसोस नहीं है।